श्री केदारनाथ धाम की यात्रा आप अलग अलग साधनों से कर सकते हैं। सबसे पहला साधन है 11 नंबर की गाड़ी, और इंसानों के पानी पीने की व्यवस्था के साथ साथ घोड़े खच्चरों के लिए भी यहाँ पर भी गर्म पानी है। और पैदल चलते टाइम हमको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, अभी तो ये रास्ता चालू नहीं है तो हम जाएंगे पुराने वाले रास्ते से ही, सामान भर भर के। बहुत रिस्की काम है ये भी। ऐसे जिग जैग वाला रास्ता बहुत दूर तक देखने को मिलता है ना, तो इंसान कभी कभी होपलेस हो जाता है। इसके नीचे रुकना भी खतरा हो सकता है। हर एक धार क्रॉस करने के बाद नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 5:30 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तैयारी हो गई है श्री केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा करने की। अभी मैं सोनप्रयाग हूँ और पैदल सफ़र शुरू होता है गौरीकुंड से। आज सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने से सुनसान पड़े सोनप्रयाग मार्केट में फिर से चहल पहल बढ़ने लगी है, और आज सुबह से ही लगातार श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम की तरफ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ साथ प्रीति भी बिल्कुल तैयार हो गई है आज के सफ़र की साथी। हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। और मेरे और प्रीति के साथ साथ आज के सफ़र में हमारे साथी हैं पुष्पा झिंकवाण जी। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। चलो अब चलते हैं। हाँ, लाइन लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वही तो, आज मेरे को साथी मिल गए तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं भी सोलो ट्रिप कर रही थी। कोई बात नहीं। आपका सोलो खराब तो नहीं क्या? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और आपके साथ यात्रा करने का मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अब ना। हाँ। ग्राउंड पार्किंग के साथ साथ आज सोनप्रयाग की फ्लोर वाली पार्किंग भी फुल हो रखी है। एक ही दिन में इतनी बड़ी पार्किंग भर गई। भगवान जी का शुक्र है कि अभी लाइन नहीं लगी है। लाइन थोड़ी देर से स्टार्ट हो जाएगी। और अभी यहाँ पर सुलभ शौचालय के कर्मचारी रोड की साफ सफाई करने पर लगे हुए हैं। अभी हम हैं सोनप्रयाग मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे इस पुल पर, जो कि कनेक्ट करता है सोनप्रयाग और गौरीकुंड को। और यही ठीक सामने से शटल सेवा के वाहन हमको मिल जाते हैं, और यही शटल सेवा के वाहन 6 महीने तक यात्रियों को यहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड ले जाते हैं। और यहाँ पर तो गाड़ी भरने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लग रहा है। हम शटल सेवा के वाहन से उतर गए हैं। काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और गौरीकुंड पहुंचने में वैसे तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन शटल सेवा के वाहन से लगभग आधे घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ा बहुत जाम भी होता है रास्ते में। और गाड़ियां पार्किंग एरिया से काफ़ी इधर रुक गई हैं, तो यहाँ पर से अब हमारा पैदल सफ़र शुरू होता है। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। यहाँ गौरीकुंड में पहुँचते ही बहुत सारे पिट्ठू वाले भी देखने को मिलते हैं, जो पिट्ठू के लिए चिल्लाते हैं। साथ ही घोड़े खच्चर वाले भी हैं, और थोड़ा आगे से हमको पालकी वाले भी मिलेंगे। कल के दिन पर बाबा जी की चल विग्रह उत्सव डोली ने यहाँ गौरीकुंड में रात्रि विश्राम किया, और लगभग 8 बजे के करीब डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी अपने धाम की ओर। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ चलो, क्योंकि आज सभी का स्टेमिना थोड़ा सा कम हो रखा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और डोली का इंतज़ार करेंगे 3 किलोमीटर ऊपर। अगर डोली से पीछे छूट गए तो फिर थोड़ा बहुत चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हैं गौरीकुंड मार्केट की सकरी सकरी गलियाँ, दोनों साइड दुकानें हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम की तरफ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। गौरीकुंड मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे यहाँ पर घोड़ा पड़ाव है। घोड़े खच्चर बिल्कुल तैयार हो रखे हैं यात्रियों को ले जाने के लिए। चिंता मत, घोड़ा खच्चर। अच्छा, कंचन सीजन था पहला दिन बुकिंग मिली। अच्छा, कोई बात नहीं, हुई जला। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा आप अलग अलग साधनों से कर सकते हैं। सबसे पहला साधन है 11 नंबर की गाड़ी, यानी कि आप पैदल चल सकते हैं। और उसके बाद यदि आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन बच जाते हैं। एक तो घोड़ा खच्चर, दूसरा पालकी, तीसरा पिट्ठू, और चौथा
हवाई सेवा। और इन सभी साधनों के रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, लेकिन जो पिट्ठू और पालकी है उसका रेट वज़न के हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकता है। और जब इतने चौड़े रास्ते पर एक साथ घोड़े, खच्चर, पिट्ठू और पालकी वाले और साथ ही पैदल यात्री चलते हैं, फिर ये रास्ता सकरा सा लगने लगता है। रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ से नीचे पूरी खाई देखने को मिलती है। मंदाकिनी नदी बिल्कुल दूर दूर है और आजकल घोड़े खच्चर ज़्यादातर सामान श्री केदारनाथ धाम की तरफ लेकर जाते हैं। और पैदल चलते टाइम हमको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि नीचे की साइड हम ना रहें, क्योंकि किसी भी टाइम घोड़े खच्चर का धक्का लग सकता है। और यहाँ रास्ते में जगह जगह पर निःशुल्क सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी है। चढ़ाई पर सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम चीरबासा भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में पहुँच गए हैं और हमारे साथ साथ आप सभी लोग भी चीरबासा भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। तो एक बार यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और चीरबासा से आगे बढ़ते हुए सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। जय हो सूर्यदेव की। रास्ते में चलते चलते हमको भैया जी और दीदी जी भी मिले हैं। कैसा रहा आपका सफ़र अभी तक का? बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान है। हाँ हाँ, आगे भी आपके लिए आसान है क्योंकि आप दोनों में एनर्जी तो भर भर के भरी हुई है। और अभी हमको ORS दिया है, थोड़ा एनर्जी हमें भी आ जाएगी। नहीं, इंस्पिरेशन तो आप लोग हैं। ओह थैंक यू। सीखा तो आपसे ही है। ओह थैंक यू सो मच। नहीं नहीं आपसे, मतलब हम ही से चलिए थैंक यू। यहाँ जंगल चट्टी में भी काफ़ी सारे ढाबे वगैरह देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे यात्री लोग यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रॉपर पीने के पानी की व्यवस्था भी है, ऐसे नल वगैरह लगे हुए हैं। और इंसानों के पानी पीने की व्यवस्था के साथ साथ घोड़े खच्चरों के लिए भी यहाँ पर भी गर्म पानी है। यहीं पर घोड़े खच्चर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इस रोड पर अभी दुकानें थोड़ा बहुत कम ही खुली हैं। कुछ लोग दुकानें अभी अभी हाल में ही खुला रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम भीमबली में पहुंच गए हैं। यहाँ भीमबली में भी काफ़ी सारे ढाबे वगैरह खुले हुए हैं। साथ ही घोड़े खच्चर कुछ इस तरह से लाइन से खड़े हो रखे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। बहुत सारे घोड़े खच्चर तो लात मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ भीमबली में आप महाबली भीमसेन जी के दर्शन कर सकते हैं। भीमबली से इस बार रास्ते में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रखे हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड की ओर ये नया रास्ता बनके तैयार हुआ है। हो सकता है भविष्य में इस रास्ते से भी यात्रा होगी। वन वे भी हो सकता है कि एक रास्ते से जाएं और एक रास्ते से उतरें। अभी तो ये रास्ता चालू नहीं है, तो हम जाएंगे पुराने वाले रास्ते से ही। अहमदाबाद गुजरात के भाई जी हमको मिले हैं और इन्होंने प्रीति के हाथ मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो मैं आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी भैया। मेरी बेबी का नाम डॉली है। अच्छा, डॉली के लिए भी धन्यवाद और आपके लिए भी। चलिए भीमबली में हम रुक गए हैं चाचा जी लोगों के होटल में। यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। हमारी पूरी पार्टी भी यहाँ पर बैठ गई है। राजमा चावल का आनंद ले रहे हैं अपर्णा दीदी। यम्मी। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है बिना तेल का पराठा और उसके साथ चटनी। बाकी सब राजमा चावल वाले हैं। तो भी राजमा चावल खाएगी? हम पहाड़ी हैं ना इसलिए। ये तो फिर से बढ़ते हैं आज के सफ़र में आगे। यहाँ पर से दो रास्ते हैं, एक जाता है पल्ली साइड से होते हुए और अभी हम जा रहे हैं इस ऊपर साइड के रास्ते से। थोड़ा सा आगे से ये रास्ता भी कनेक्ट हो जाता है दूसरी साइड के रास्ते से। 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा का दृश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अब पूरी तरह से चेंज हो गया। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात देखने को मिलती है कि मंदाकिनी नदी ऐसे कठोर चट्टानों को काटकर बिल्कुल संकरे रास्ते से अपने सफ़र में आगे बढ़ती है। तो इस बार यहाँ रामबाड़ा में नए पुल का निर्माण किया गया है और ये पुल काफ़ी ऊपर भी उठा दिया। अब हमको मंदाकिनी नदी काफ़ी नीचे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट करने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन पुल में नहीं रुकना चाहिए भाई। यहाँ पर तो पुल की वजन क्षमता भी नहीं लिखी हुई है और सब लोग इसी में रुक रखे हैं। और रामबाड़ा का पुल क्रॉस करने के बाद अब होती है असली चढ़ाई शुरू।
ट्रैक्टर भी चल रहा है केदारनाथ की चढ़ाई पर। अभी तो नीचे खाली जा रहा है लेकिन ऊपर आएगा सामान भर भर के। बहुत रिस्की काम है ये भी। इस चढ़ाई वाले रास्ते पर थकने के बाद जब ऐसे जिग जैग वाला रास्ता बहुत दूर तक देखने को मिलता है ना, तो इंसान कभी कभी होपलेस हो जाता है। लेकिन हमने इसी टाइम पर भोलेनाथ जी का नाम लेना है और आगे बढ़ना है हल्के हल्के कदमों से। वैसे जिस हिसाब से मुझे इस बार लग रहा था कि बुखार की वजह से मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगी, भोलेनाथ जी की कृपा हुई, एकदम मस्त ट्रैक हो रहा है। मैंने बोला था ना, आप सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ और अभी तो सब पालके वाले आगे भाई, और चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो रखा है। पहाड़ियों की पहचान है। हाँ, सब लोग बोले अरे यहीं के हैं, चढ़ जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हमेशा भी हम इतनी खतरनाक चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं। फिर एक ही रोड पर घोड़े खच्चर सब एक साथ, तो घोड़े खच्चर एकदम से ऐसे आते हैं ना, तो फिर ऐसे इंसान घबरा जाता है। यात्रियों के लिए ये बहुत वो है कठिन। हम भी इंसान ही हैं। आप सारी से हैं? हाँ। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। हम रोज आपके ब्लॉग देखते हैं। चलो भाई, आप में तो अभी तक बहुत एनर्जी है भाई। हाँ। क्या खा के निकले थे? मैगी। ये भगवान, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फिर और एनर्जी आएगी। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो मिलते हैं। ओके, ओके बाय। इस सफर का पहला ग्लेशियर हमको मिल गया है बड़ी लिंचोली के पास, और काफ़ी सारे यात्री लोग यहाँ ग्लेशियर में आराम से फोटो शूट कर रहे हैं, ऐसे फिसल रहे हैं। लेकिन ऐसे बर्फ़ में मस्ती करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अगर बर्फ़ गल गई तो कुछ भी हादसा हो सकता है। कल भैया ने हमारे साथ फ़ोटो शूट की। भैया सॉरी, मुझे याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपके व्लॉग्स हर रोज देखते हैं। हाँ। आपके भाई के, आपके बहन के, अच्छा, सारे रिलेटिव हमें मालूम है, और सुधांशु से लेके आपके सब। जी सारे चलो, बहुत बढ़िया। आपके शादी में डांस भी देखे, इनका नया मोबाइल भी देखा है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, अच्छा लगा आपके मुझे। मुझे भी अच्छा लगा। आज के सफ़र में हमको बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले जो देश के अलग अलग कोनों से हैं। भाई जी पुणे महाराष्ट्र से ना? हमें वाकई में बहुत हेल्प होती है इनके व्लॉग्स देख के। यहाँ पे कैसा मौसम है, हाँ। क्या मतलब परिस्थिति है, हाँ। तो इनके व्लॉग से हमें सारी जानकारी मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको ब्लॉग में ले लीजिए, कोई नहीं बोलते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। और रास्ते भर में बहुत मिलते हैं, सबको ब्लॉग में लेना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि चलना भी है ना, प्रॉपर कवर भी करना है। हम तो आपके फैन है, इसलिए हमने जानबूझ के बोला कि बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। दीजिए हमें। बिल्कुल, थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सफ़र का दूसरा बड़ा ग्लेशियर हमको देखने को मिल गया है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ की ढेर लगी हुई है। कुछ टाइम पहले ही लेबर भाई जी लोगों ने इस बर्फ़ को साफ़ किया। इसके नीचे रुकना भी खतरा हो सकता है। प्रीति क्या कर रही है? फटाफट से इधर आ जाओ। इस सफ़र में प्रीति को जिन लोगों का इंतजार था वो भी मिल चुके हैं, दिव्यांशु और ऋतिक। कैसे हैं? सब बढ़िया जी। बढ़िया। चलो आप चलते हैं। आप लोग चल रहे हो बहुत सही। सही चल रहे? बहुत सही। चलो तो हम सही चलते हैं वैसे। पहाड़ी है भाई। तभी तो ये सर में परांदा क्यों रखा हुआ है, पहाड़ी की पहचान। वही तो। चलो चलो चलो। हर एक धार क्रॉस करने के बाद नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। और अभी जहाँ तक हमको ये नीली पीली बरसाती देखने को मिल रही है ना, वहाँ तक अपना सफ़र तय करना है। उसके आगे तो फिर और भी सफ़र है। फिर से एक छोटा सा ग्लेशियर यहाँ पर भी है, यात्री लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इस बार शुरुआत के दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ पुष्पा जी थोड़ा आराम से चल रही हैं, और ये फर्स्ट टाइम श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पैदल ट्रैक। वही तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, इतनी आसानी से भोलेनाथ भी दर्शन नहीं देते हैं। तो नहीं मिलते हैं। हाँ वही तो। चलो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अभी तो दिन के लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम बिल्कुल सही टाइम पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी आ गए ना। हाँ, अगर डोली के साथ तो आपके साथ रहते बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ना, कसम से। इनके साथ नहीं रहती तो मैं भी गौरीकुंड के ऊपर ही रहती हूँ, मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। इनके साथ थोड़ी सी हिम्मत आ रही मेरे को चलने की। ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे खींच रहे। हाँ वही, सच में बहुत बहुत थैंक यू। अरे ऐसे साथ में हैं तब छोड़ने का ऐसे नहीं होता है ना। हाँ, हाँ? वही तो। साथ में तो साथ में चलना है, या तो साथ ही नहीं बनाना पहले। हाँ? आज के सफ़र में हम भगवान जी की जल विग्रह
उस डोली से काफ़ी आगे चलते रहे, क्योंकि हमारे साथ पुष्पा जी थोड़ा आराम से चल रही थी। हमने सोचा कि जितना रास्ता जल्दी कवर हो जाएगा उतना हमारे लिए भी बेटर रहेगा। कैसे केदार, कैसे हैं? बढ़िया। और डोली बस पहुंचने ही वाली है, सभी लोग आगे हैं। महादेव बोले, महादेव। श्री केदारेश्वर जी की पंचमुखी चल विग्रह डोली मंदिर से पहले यहाँ पर विश्राम करती है, और जितने भी लोग डंडियोर थे, यानी कि जितने भी लोगों ने भगवान जी की डोली को कंधा लगाया था, उनके जो भी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको स्टार्टिंग पॉइंट से और यहाँ धाम तक पहुँचाने का कार्य किया, वो सब लोग यहाँ पर नृत्य करते हैं। पिछले साल को छोड़कर मैं हर साल कपाट ओपनिंग के टाइम पर यहाँ श्री केदारनाथ धाम में पहुँचती हूँ। इस बार थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, लेकिन भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी हुई कि सब चीज़ सही हो गया, और इसी टाइम ऐसा सफ़र रहा कि मुझ पर बिल्कुल भी आफत नहीं आई, मतलब बिल्कुल ईजी लगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। इस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब से बाबा जी की डोली अपने धाम में पहुंची, तब से हम यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं। लगभग 1 घंटा हमको यहाँ पर हो गया, और जब डोली यहाँ पर पहुँची मौसम भी एकदम बदल गया था। एक तरफ से धूप और एक तरफ से बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। यही भोलेनाथ जी की कृपा है। और अब हम रैन बसेरा ढूंढेंगे। हाँ, आज तो यहीं स्टे करना पड़ेगा, कल भी हो सकता है यहीं स्टे करना पड़े, इसलिए बैकग्राउंड में हंस रहे ना वो, क्योंकि उनको खुशी हो रही है यहाँ पहुँचने की, है ना? बहुत ज़्यादा। हर हर महादेव। आप सभी लोगों पर भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हमारे रुकने की व्यवस्था भी हो गई है टेंट कॉलोनी में, और रुकने की व्यवस्था की है हमारे अंकुश भुला ने, जो प्रदीप देवर जी के फ्रेंड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो की व्यवस्था ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और केदारनाथ में इनका है पिंक सिटी होटल, तो जो भी यात्री आते हैं कृपया इनके होटल में जरूर बिल्कुल 50 मिनट। पिछले साल भी इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, और इस साल भी हमारी बहुत हेल्प करी। टेंट भी है और होटल भी है, सब चीज। बात है, मेरे हस्बैंड जी के जो फ्रेंड है वो काफी अच्छे हैं। आपके हस्बैंड जी अच्छे हैं? चलो, आइए, वेलकम है यात्री लोग। और हमारा टेंट भी काफ़ी वीआईपी है। इसमें बेड लगे हुए हैं, मतलब नीचे ज़मीन पर बिस्तर नहीं लगे हुए हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मोटी मोटी रजाइयाँ रखी हुई हैं, 4 लोगों की सोने की अच्छी व्यवस्था है, लाइट भी है, और वहाँ पर चार्ज करने के लिए भी है। हो गया ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक का आज का पैदल सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। तो अब हम आराम कर लेते हैं, कल सुबह श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव।